श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। हरतालिका तीज की पूजन विधि मैंने कैसे किया और व्रत विधि पूजन करने से भगवान शंकर आपकी अवश्य अखंड सौभाग्य बनाए रखते हैं। तो आज हम पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मैंने हरतालिका तीज की कैसे पूजन विधि किया। तो यहाँ देखिए, मैं कलश स्थापना कर रही हूँ, क्योंकि कलश स्थापना अवश्य किया जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा पूजा विधि के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैंने 16 श्रृंगार जैसे होता है करने के बाद फिर कलश स्थापना के लिए सबसे पहले चावल का थोड़ा सा ढेर करना चाहिए। उसके बाद कलश इसके ऊपर रखना चाहिए। कलश रखते समय हमें आम के पत्ता या जो भी है वो टेरी लगा लेना चाहिए, नारियल रखना चाहिए। उसके बाद फिर जो है हमें पूजन स्टार्ट करना चाहिए। फिर सबसे पहले शाम का समय था, तो अपने मेन द्वार पर मैंने दिया जलाया और शंकर माता पार्वती से विनती की कि आप अवश्य मेरे द्वार पर आइएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फिर यहाँ दिया जलाने के लिए पहले दीप जो है दीपम पूजन होता है। तो सब उसके बाद कलश स्थापना के बाद मेन द्वार पे दिया जलाने के बाद फिर यहाँ मैंने दीप की पूजन की। उसके बाद फिर आगे मैं पूजा शुरू करने वाली थी। तो इस तरीके से हमने पूजा शुरू करने से पहले पूरे विधि विधान से, जैसे हरतालिका तीज की पूजा विधि विधान से अगर की जाती है, आपने पुस्तक में स्वयं पढ़ा होगा कि हर एक चीज़ विधि विधान से करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पार्थिव शिवलिंग और फुलेरा भी बनाया है। तो फुलेरा से क्या होता है कि भगवान शंकर की 5 पुत्रियाँ हो जाती हैं, जया, विषहरा, सामलीवारी, देवदोत्री, और शिवलिंग में सहस्र देवी देवता विराजमान होते हैं। तो ऐसे में उनके पूरे परिवार के साथ अगर आप पूजन करते हैं तो फुलेरा का सिर्फ दर्शन मात्र से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पिछले वर्ष भी मैंने फुलेरा बनाया था और इस वर्ष भी मैं फुलेरा बना के केले का मंडप और जो है मंडप बनाने के बाद भगवान शंकर की जो है पूजन की जाती है। विधि विधान से की गई पूजन महादेव अति प्रसन्न होते हैं, अखंड सौभाग्य के साथ सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यहाँ मैं पंचामृत से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद अक्षत समर्पित कर रही हूँ, इत्र समर्पित करूँगी, जनेऊ समर्पित करूँगी, और जो है उसके बाद 5 और 7 प्रकार की पत्तियाँ भी मैं ला के रख ली थी, क्योंकि महादेव के इस दिन 7 प्रकार की पत्ती चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ मैं 7 प्रकार की पत्ती भी समर्पित करने वाली थी। और जितना भी आप विधि विधान से पूजन करते हैं महादेव की, महादेव आपके हो जाते हैं। तो स्वयं किताब में पुस्तक में लिखा है कि मंडप सजाए, केले का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें, इत्र, रोरी, रक्षा, नैवेद्य हर प्रकार से नारियल की सब करें। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा इधर उधर करने के चक्कर में मेरा केले का पत्ता जो है आम के पत्ता जो है वो गिर गया। तो आम का पत्ता का बंदर बाल भी हमें ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि आम के पत्ते को भगवान स्वयं ने आशीर्वाद दिया था कि जहाँ आप विराजमान होगे वहाँ सुख समृद्धि अवश्य बढ़ेगी, वहाँ पे गलत मतलब कि नेगेटिविटी ऊर्जा जो भी है वो नहीं आएगी। तो यहाँ मैं बेलपत्र समर्पित कर रही हूँ। फिर एक एक करके मैं 5 या 7 प्रकार की पत्ती को समर्पित करूँगी। तो मुझे जो मिल गया, जैसे शमी पत्र मिल गया, दूब मिल गया, बेलपत्र मिल गया, तो इस तरीके से 3-4 ऐसे इधर उधर के पेड़ की पत्ती मिल गई थी, तो मैं समर्पित करी हूँ। पूरी विधि विधान से पूजन ही करना चाहिए हरतालिका तीज के दिन। निर्जला व्रत के साथ हमें पूरी विधि विधान से पूजन करने से और भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी पूजन। तो यहाँ मैं धीरे धीरे चीज़ें समर्पित कर रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी विधि विधान से करें। अगर इस वर्ष नहीं कर पाए, अगले वर्ष से करिए। फिर यहाँ भगवान शिव को वस्त्र समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे धतूर, मदार, जो भी भगवान शिव को प्रिय पुष्प हैं वो से ज़रूर आप समर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव को प्रिय पुष्प अवश्य समर्पित करना चाहिए आज के दिन, जो उनको पसंद हो। तो जो मुझे मिल गया था, मैं सुबह गई थी, सुबह उठ के सारे पुष्पों को ले आई थी, क्योंकि ये सब पुष्प मार्केट में नहीं मिलता। ये सब पुष्प जो है आपको जंगल या थोड़ा झाड़ी स्थानों पे होता है। तो अगर आपके आसपास होता है तो आप देख सकते हैं कि कहाँ होता है, आप ज़रूर ला के रख लें पूजन वाले दिन। जैसे सोमवार, प्रदोष हो गया, बहुत सारे दिनों से होते हैं। तो यहाँ देखिए, फिर माला मैं अर्पित कर रही थी भगवान शंकर और माता पार्वती को। और शाम का समय था और बहुत सारे जो है बच्चे भी इधर उधर परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, पूरी वीडियो आप लोगों को शेयर करूं
ताकि आप लोग भी इसी विधि विधान से हर बार पूर्ण करें। महादेव आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। तो यहाँ देखिए मैं लाल वस्त्र, सब साड़ी का जोड़ा पूरा, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि हर एक चीज़ जोड़े में चढ़ाइए, बिछिया अवश्य चढ़ाइए। आप पुस्तक में भी पढ़ते होंगे हरतालिका तीज में, तो सब कुछ लिखा होता है, बिछिया, लाल चूड़ी, पूरे साड़ी का जोड़ा होना चाहिए। कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पेटीकोट का कपड़ा हो गया या जो भी है, सब जोड़े में चढ़ाइए आप। पूरा श्रृंगार का सामान एक एक होना चाहिए। तो समर्पित करने के बाद फिर अगले दिन उसे दान करना चाहिए, स्वयं नहीं इसको धारण करना चाहिए, लकड़ी के डलिया में दान करना चाहिए। तो अगले दिन मैं इसे किसी ब्राह्मण को जाऊंगी, दान करूंगी और हलवा पूड़ी चढ़ाने वालों हूँ। हो सकता है कि अगले एक दिन की वीडियो मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत है। अगले दिन सुबह उठ के पूजा पाठ कर वीडियो बनाने में हालत ही नहीं रहेगी। तो आज का मैं शेयर कर रही हूँ। जहाँ मैं दान करने जाऊँगी तो मैं, अगर मुझे थोड़ा सा समय रहा तो मैं ज़रूर आप लोग को शेयर भी करूँगी। तो यहाँ देखिए पान का पत्ता और सुपारी, लौंग, इलायची, मतलब हर एक चीज़ आपको, विधि विधान का मतलब यही होता है कि विधि विधान से अगर की गई पूजा, महादेव अति प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए नहीं हो पाया इस बार तो अगले वर्ष आप करिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं नैवेद्य और उसके बाद फिर पंचामृत, खीर, मिष्ठान और फल, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ देख सकते हैं मैं बास्केट की डलिया रखी हूँ, ताकि मैं अगले दिन ये सब चीज़ें मैं बास्केट की डलिया में डाल के दूँ, क्योंकि बाँस जो होता है वह कभी समाप्त नहीं होता है। तो बाँस में दी गई हुई चीज़ श्रृंगार की आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। फुलेरा हमें अवश्य बनाना चाहिए। फुलेरा बना के केले का मंडप और चौकी सजा के पूजन करने से महादेव स्वयं आ जाते हैं वहाँ पे। तो मैं फुलेरा, कैसे फुलेरा भी आप बनाने का है कि आप फुलेरा बनाने के लिए आप कोई डोलिया ले लीजिए, 5 माला ले लीजिए और रच्छे के सहायता से उस पे बांध के और ऊपर से नीचे से टोकरी लटका दीजिए, तो आपका फुलेरा बन के तैयार हो जाता है। ये सब मैं सुबह ही कर ली थी। तो देखिए यहाँ मैंने श्रृंगार भी कर लिया है और श्रृंगार के बाद फिर अब पूजन के बाद अब मैं कथा करने वाली हूँ। तो यहाँ मेरी कथा हो रही थी और कथा होने के बाद फिर मैं आरती करूँगी। आरती के बाद अगर समय रहा, थोड़ी मेरी हालत सही रही, तो मैं थोड़ा सा 1-2 भजन भगवान शिव पार्वती के लिए अवश्य करूँगी। तो इस तरीके से जो है, मेहंदी लगाने का भी मुझे समय नहीं था, तो मैं थोड़ा सा ही जो भी मुझे मेहंदी लगी टेढ़ी मेढ़ी मैंने लगा लिया, क्योंकि बच्चे हैं, काम है घर का, तो उसमें समय निकाल के फिर मैंने दोपहर में मेहंदी लगाई। फिर यहाँ हरतालिका तीज पूजा करते समय आपको अक्षत और पुष्प हाथों में ले लेना चाहिए, फिर वहाँ छिड़काव करना चाहिए भगवान शिव के ऊपर। तो यहाँ देखिए मेरी आरती चल रही है। आरती होने के बाद फिर क्षमा प्रार्थना करूँगी। क्षमा प्रार्थना के बाद एक आध भजन मैं अवश्य गाऊँगी और उसके बाद फिर भगवान शिव, अपने पति परमेश्वर का स्पर्श चरण अवश्य करना चाहिए। तो पूजन के बाद फिर मैं स्पर्श करने के बाद भगवान शिव पार्वती से क्षमा प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरे पूजन में, मेरे व्रत में, मेरे किसी भी प्रकार से अगर गलती हो तो क्षमा करिएगा। मेरे व्रत को सफल करे, बिना आपकी कृपा के मेरा यह व्रत सफल नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से पूजन करने के बाद अगले दिन फिर मुझे थोड़ा सा अन्न, सीधा, पिसान जो भी होता है, और उसके बाद श्रृंगार सामान के साथ जो है दक्षिणा ब्राह्मण को दान देने के बाद उसके बाद मैं अन्न ग्रहण करूँगी। और पूड़ी, हलवा और चने का भी भोग लगता है अगले दिन। स्नान करने के बाद शंकर पार्वती के लिए अवश्य बनाया जाता है और मैं भी बनाने वाली हूँ कल। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।